एक और बड़ी खबर है। विधायक सिद्धि कुमारी महिमा कुमारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। लक्ष्मी निवास होटल लीज पर चला रही कंपनी ने केस दर्ज करवाया है। लीज बढ़ाने के नाम पर 4 करोड़ रुपए वसूलने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पूर्व राजघराने पर होटल की लीज नहीं बढ़ाने और राशि नहीं देने का भी आरोप है। राजीव मिश्रा ने इस्तगासे से बीचवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विधायक सिद्धि कुमारी महिमा कुमारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। होटल की लीज नहीं बढ़ाने पर केस दर्ज और इसके अलावा राशि को लेकर के भी केस दर्ज करवाया गया है। तो 4 करोड़ की राशि को लेकर के यह पूरा विवाद सामने आया। उधर मथुरा में आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन होगा। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा होगी। ये धर्म संसद सुबह 11 बजे से केशव धाम वृंदावन में शुरू होगी और इसमें आचार्य प्रमोद कृष्ण सहित देश विदेश से कई संत शामिल होंगे, ऐसी जानकारी। और उसको लेकर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े दिग्गज संत वृंदावन पहुंच गए हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे महारथियों की मौजूदगी में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की रणनीति बनाई जाएगी। 10 देश के संत धर्म संसद में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति, जल्द मंदिर निर्माण की भूमिका तय की जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि पर आने वाली फिल्म का ट्रेलर और गाना भी रिलीज किया जाएगा। तो धर्म संसद को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास सभी साधु संत जो है एकत्रित होंगे। प्रमोद कृष्णम भी इसमें मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसके अलावा 10 देशों से जो साधु संत है वो पहुंचने वाले हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने पर चर्चा, जिस पर सभी की नजरें। तो संभल बवाल के बाद सियासी पारा हाई है। रोजाना नए सवाल उठाए जा रहे हैं, बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। संभल विवाद को सियासी परिवारों की वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया, जिसका बीजेपी नेताओं ने करारा जवाब दिया। संभल बवाल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पथराव करने वाले नकाबपोश बदमाश अब पुलिस के टारगेट पर है। बवाल करने वाले नकाबपोशों का वीडियो सामने आया है, जिसे जामा मस्जिद के आसपास का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही थी। लोगों के हाथों में पत्थर थे। संभल बवाल के बाद एसपी सांसद और विधायक के बेटे समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी में भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी सांसद ने जुम्मे के दिन भड़काया था। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। दंगाइयों ने पुलिस के हथियार लूटे थे। दंगाई आग लगाने, मारने की धमकी दे रहे थे। दंगाई सर्वे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दंगाइयों ने 29 टीयर स्मोक सेल लूटे थे। 20 बोर के 15 कारतूस लूटे गए थे। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की। एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन लूटी। संभल बवाल पर यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि तुर्क पठान विवाद ने शांति भंग की, साथ ही लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। कि वहाँ पे 2 पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे, और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियां चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने जहां मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की, वहीं रामगोपाल यादव ने प्रशासन में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी?
क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंसा करने वालों पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। रोक लगा सकता है, कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए, राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद से प्रशासन और पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिंसा के मारे गए लोगों की बॉडी से पुलिस की गोली के निशान नहीं मिले हैं। अभी पीएम आ चुका है। तीनों पोस्टमार्टम के अंदर जो गन शॉट वुंड से उनकी डेथ होना बताया है, लेकिन कहीं भी उसमें पुलिस की गोली से या फिर कोई 9mm बुलेट की और इस तरीके की कोई ऐसी बात है वो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और ये भी सच है कि जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी ना उस समय डीएम महोदय से बंदूक चलाने का या गोली चलाने का इस तरीके का कोई आदेश लिया गया था। नॉन लीथल वेपन यूज करने का आदेश लिया गया था और नॉन लीथल वेपन ही यूज किए गए हैं। इस सारी घटनाओं का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश भी डीएम महोदय द्वारा 7 दिन में समाप्त करने के लिए उनको दिया गया है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन सियासी बयानबाजी चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।